हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश समसामयिक विशेषांक को लेकर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स टॉपिक में काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो पीसीएस के एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका आरओ का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर खासकर वन लाइनर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और इसी चीज़ को लेकर आज का जो सीरीज़ है, आज के इस समसामयिक विशेषांक में हम यहाँ पर ऐसे वन लाइनर टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इसलिए आपको यहाँ पर इस वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, ताकि आप वहाँ पर इससे आने वाले सभी जो क्वेश्चन होंगे वो उसको आसानी से हल कर सकें। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी आपके बनते हैं, वो मोस्टली आपके जैसे एग्जाम में वन लाइनर ही होते हैं। इसलिए इन सारे टॉपिक्स में आज मैंने वन लाइनर ही टॉपिक्स को चूज़ किया है। और ऐसे कई सारे ऐसे कम से कम 100-200 यहाँ पे टॉपिक्स मैंने लिए हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इनमें से इन सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। देखिए, वन लाइनर चीज़ें हैं और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझना भी आसान हो जाएगा। आपको ये भी पता चलेगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये सारा मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ, जिसे मैंने उत्तर प्रदेश अद्यतन तथ्य एवं सार हैं, जो कि तथ्यात्मक जानकारियों से भी परिपूर्ण होगा और आपकी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं उत्तर प्रदेश के समसामयिक विशेषांक में वन लाइनर जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक्स को लेकर। जैसे सबसे पहली चीज़ है, आत्मनिर्भर उत्तर भारत रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दूसरा है, जून 2020 में सेवा मित्र मोबाइल ऐप तैयार किया गया। सेवा मित्र मोबाइल ऐप जून 2020 में तैयार किया किसके द्वारा? श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा सेवा मित्र मोबाइल ऐप तैयार किया गया। तीसरा है, जून 2020 में आभा आत्मनिर्भर भारत मोबाइल ऐप तैयार किया गया। तो ऐप को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐप से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको टॉपिक रखे गए हैं। तो इसे विकसित किया गया कौशल विकास विभाग के द्वारा। तो आभा आत्मनिर्भर भारत मोबाइल ऐप को तैयार किया गया कौशल विकास विभाग के द्वारा, और सेवा मित्र मोबाइल ऐप को तैयार किया गया श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रदेश की जनता को पुलिस की विभिन्न सेवाएं सरलता से उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया मोबाइल ऐप यूपी कॉप। ठीक है, यूपी कॉप जो मोबाइल ऐप वो किसके लिए है? प्रदेश की जनता को पुलिस की विभिन्न सेवाएं सरलता से उपलब्ध कराने के लिए जो मोबाइल ऐप तैयार किया गया है उसको नाम दिया गया है यूपी कॉप। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को 9 जून 2020 को यहाँ पर मंजूरी दी गई। कब दी गई? 9 जून 2020 को इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई। उसके बाद है, उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया। तो 20 मई 2020 को तो स्टार्टअप एक फंड विकसित किया गया है। किसके लिए? यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप नीति 2017 के तहत यहाँ पर एक स्टार्टअप फंड तैयार किया गया है और इसको प्रारंभ कब किया गया? 20 जून 2020 को। अगला टॉपिक देखते हैं, 14 मई 2020 को उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। किसका प्रारंभ किया गया? 14 मई 2020 को उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया लखनऊ में। कहाँ किया गया? लखनऊ में। ध्यान में रखना है, ऑनलाइन स्वरोजगार संगम का कार्यक्रम का कहाँ शुभारंभ किया गया? लखनऊ में। इसके बाद प्रवासी राहत मित्र ऐप विकसित किया गया यूएनडीपी के सहयोग से। किसके द्वारा? यूएनडीपी के सहयोग से विकसित किया गया यहाँ पर प्रवासी भारतीय मित्र ऐप। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय के द्वारा तैयार किए गए प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया गया 8 मई 2020 को। तो यहाँ पर जो प्रवासी राहत मित्र ऐप है, यहाँ पर यूएनडीपी के साथ साथ मुख्य के राजस्व विभाग के जो होते हैं आयुक्त कार्यालय के द्वारा इसे सम्मिलित तौर पर यहाँ पर विकसित किया गया है। तो यहाँ पर प्रवासी राहत मित्र जो होता है यूएनडीपी के सहयोग से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के आयुक्त कार्यालय के द्वारा तैयार किया गया है और इसे 8 मई 2020 को जारी किया गया है। इसके बाद मार्च 2020 में मिशन विकास काशी प्रयागराज नया भारत नया उत्तर प्रदेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? वाराणसी में। कार्यक्रम का नाम क्या था? काशी प्रयागराज नया भारत नया उत्तर प्रदेश कार्यक्रम।
ये मार्च 2020 में मिशन विकास काशी प्रयागराज नया भारत नया उत्तर प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया वाराणसी में। तो इस तरीके के वन लाइनर आपके क्वेश्चन बनेंगे और इन वन लाइनर क्वेश्चन का आपको जवाब पता होना चाहिए ताकि आप वहाँ पर अच्छे से वहाँ पर उनके आंसर करके आएँ, क्योंकि वन लाइन में आपको टिक करना है, गोले लगाने हैं, तो गोले लगाने के लिए आपको आंसर पता होना चाहिए और आंसर के साथ साथ आपको जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से पूछी जा सकती हैं वो भी पता होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम इसे यहाँ पर देख रहे हैं। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है 29 फरवरी 2020 को बृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। 29 फरवरी 2020 को बृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया प्रयागराज में। कहाँ किया गया? प्रयागराज में। नेक्स्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। कहाँ से गुजरेगा एक बार फिर देख लेते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। कितने जिले हो गए यहाँ पर? तो यहाँ पर देखें तो 4 हैं और नीचे यहाँ पर आपके 3 हैं, टोटल 7 जिलों से होकर गुजरेगा। इसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत कितनी है? 15,000 करोड़ रुपए। कितनी लागत है? 15,000 करोड़ रुपए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर। कितनी लंबाई है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की? 296 किलोमीटर। 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया चित्रकूट में 29 फरवरी 2020 को। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय भाषा महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में भारतीय भाषा महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया 22 से 24 फरवरी 2020 को लखनऊ में किया गया। 22 से 24 फरवरी 2020 को लखनऊ में किया गया। ध्यान रखना है 22 से यहाँ पर 22 से 24 को किया गया, फरवरी में किया गया, लखनऊ में किया गया। क्या किया गया? भारतीय भाषा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके बाद नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 5 दिवसीय गंगा यात्रा का आयोजन किया गया। नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 5 दिवसीय गंगा यात्रा का आयोजन किया गया 27 से 31 जनवरी 2020 तक। 27 से 31 जनवरी 2020 तक यहाँ पर नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 5 दिवसीय गंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसके बाद 7वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। किसका किया गया? फिर से तो समझ लीजिए। 7वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया होगा? लखनऊ में किया गया होगा कि नहीं किया गया होगा? 15 से 19 जनवरी 2020 तक लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया? पार्लियामेंट्री है तो पार्लियामेंट आपका कहाँ होता है? तो वहाँ पर बेसिकली किसी भी राज्य की जो विधानमंडल होती हुई है, विधान परिषद है, विधानसभा है, वो उसके राज्य की राजधानी में होगी है। तो उत्तर प्रदेश की क्या है? लखनऊ है। 15 से 19 जनवरी 2020 तक लखनऊ में की गई। इसके बाद अगला है कि फरवरी 2020 में जनपद सोनभद्र में गठित नई तहसील कौन सी है? एक नई तहसील का गठन किया गया है जनपद सोनभद्र में। उसका नाम है ओबरा। क्या नाम है? ओबरा। यहाँ पर देखिए नाम ओबरा है। जनपद सोनभद्र में नई तहसील गठित की गई फरवरी 2020 में। ध्यान में रखना है यूपी में एक नई तहसील बनी है जनपद सोनभद्र में, नाम है ओबरा। इसके बाद उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियमन नियमावली 2020 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियमन नियमावली 2020 प्रख्यापन को मंजूरी दे दी गई है। कब दी गई? 11 फरवरी 2020 को यहां पर मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद प्रोडक्ट लॉन्चिंग एंड मेजर अनाउंसमेंट प्रोग्राम बंधन संबंधित है डिफेंस एक्सपो 2020 में हस्ताक्षरित समझौते से। डिफेंस एक्सपो 2020 से हस्ताक्षरित समझौते से संबंधित क्या है? अगर क्वेश्चन पूछे तो प्रोडक्ट लॉन्चिंग एंड मेजर अनाउंसमेंट प्रोग्राम का जो नाम है बंधन, ये संबंधित है आपका डिफेंस एक्सपो 2020 से। कंफर्म है? याद हो गया? समझ में आ गया? अगला देखें तो इसको ऐसे ही पढ़ते चलना है। 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन करो, चीजें याद रखो, ठीक है। अगली बार देखते हैं। वर्ष 2024 तक देश का रक्षा निर्यात कितना है का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2024 तक देश का रक्षा निर्यात लक्षित है $5 बिलियन। कितना? $5 बिलियन लक्षित है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वन महोत्सव के अंतर्गत मिशन वृक्षारोपण 2020 प्रारंभ किया गया 5 जुलाई 2020 को। कब किया गया? 5 जुलाई 2020 को मिशन वृक्षारोपण 2020 का यहां पर प्रारंभ किया गया। इसके बाद डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जाता है प्रति 2 वर्ष पर। कब?
डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जाता है प्रति 2 वर्ष में। डिफेंस एक्सपो 2020 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो डिफेंस एक्सपो 2020 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। फरवरी 2020 में एक जनपद एक उत्पाद योजना आधारित ODOP प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो उत्तर प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी योजना है एक जिला एक उत्पाद, और ये आयोजित इस बार कहाँ की गई? नई दिल्ली में की गई। कब की गई? फरवरी 2020 में। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ही टॉपिक्स बनेंगे, ऐसे ही टॉपिक को आपको पढ़ना है और वहाँ पर उसके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसको हमें लगातार देखना है। अगला टॉपिक देखते हैं, गंगा यात्रा का आयोजन किया गया। किसका? गंगा यात्रा का आयोजन जो किया गया, कहाँ कहाँ किया गया? 1038 ग्राम पंचायतों तथा 1638 राजस्व ग्रामों में, 1038 ग्राम पंचायतों में 1638 राजस्व गांवों में किया गया। 27 जनवरी 2020 को गंगा यात्रा का शुभारंभ बिजनौर से किया गया। कहाँ से किया गया? बिजनौर से किया गया। इंटर्नशिप के दौरान प्रत्येक युवा को प्रतिमाह भत्ते के रूप में प्रदान किया जाता है 2500 रुपये। कितना? 2500 रुपये। इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान प्रत्येक युवा को प्रतिमाह जो भत्ता मिलता है 2500 रुपये मिलता है। युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना की शुरुआत 9 फरवरी 2020 को की गई। इंटर्नशिप योजना युवाओं के लिए है और प्रारंभ कब किया गया? 9 फरवरी 2020 को। डिफेंस एक्सपो 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार के डिफेंस कॉरिडोर की ओर से हस्ताक्षरित AMOU की संख्या कितनी है? 23 है। कितनी है? 23 है। एक बार फिर से, डिफेंस एक्सपो 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार के डिफेंस कॉरिडोर की ओर से हस्ताक्षरित MOU की संख्या 23 है। 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कर मुक्त घोषित किया गया फिल्म हल्का को। तो किस फिल्म को जनवरी 21 जनवरी 2020 को कर मुक्त उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किया गया? हल्का को। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कर मुक्त घोषित फिल्म हल्का आधारित है स्वच्छता और शौचालय पर। स्वच्छता शौचालय पर आधारित है फिल्म हल्का। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्य लाभान्वित परिवारों की संख्या 1,18,00,000 है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं, के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में लाभान्वित परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, लोगों की संख्या नहीं है, परिवारों की संख्या, इसमें ध्यान रखिएगा। यदि वहां पे लोगों की संख्या पूछे तो लोगों की संख्या नहीं है, परिवारों की संख्या है। और कितने परिवार? 1,18,00,000 परिवार। 5 से 9 फरवरी 2020 में मध्य डिफेंस एक्सपो का 20वां, जिसको हम कहते हैं 11वां संस्करण है, मध्य डिफ एक्सपो 20 का 11वां संस्करण का आयोजन यहाँ पर किया गया लखनऊ में। कहाँ किया गया? लखनऊ में। इसके बाद डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 की थीम क्या थी? भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र। तो डिफेंस एक्सपो का वहाँ पर अगर हम थीम देखें, अगर आपको थीम पूछा जाए तो थीम आपको पता होनी चाहिए। और ये थीम क्या थी? भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र। भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र। इसके बाद देखिए, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कर मुक्त घोषित हिंदी फीचर फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर। बहुत विवाद हुआ था उस समय काफ़ी चीज़ों को लेकर। तानाजी उसी समय रिलीज हुई थी और उसको लेकर वहाँ पर एक अन्य मूवी वहाँ पर रिलीज हुई थी। वो मूवी कौन सी थी? यहाँ पर जिसके कारण एक प्रतिद्वंद्विता की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण वहाँ पर तानाजी को वहाँ पर आपको कर मुक्त घोषित कर दिया गया था। तो जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर मुक्त घोषित हिंदी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर है। शमन योजना 2020 का उद्देश्य अनाधिकृत निर्माण की प्रवृत्ति को रोकना। शमन योजना का क्या मतलब है? शमन योजना 2020 का तात्पर्य है अनाधिकृत निर्माण की प्रवृत्ति को रोकना है। इसके बाद 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी का नाम परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी की गई। इस नदी का नया नाम होगा सरयू नदी। तो घाघरा को अब नया नाम दिया गया है। इसको सरयू पहले भी जानते रहे हैं, पुराने समय में इसको सरयू ही कहते थे। तो सरयू को यहाँ पर वापस से वो नाम दिया जा रहा है। घाघरा का नाम परिवर्तित किया था, घाघरा को अब क्या कहा जाएगा? सरयू नदी कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त जनपद गोंडा के पस्का संकुर क्षेत्र में स्थित गांव चंदापुर किटौली से रेवलगंज बिहार तक घाघरा नदी को जाना जाएगा सरयू के नाम से। कहां से कहां तक? जनपद गोंडा से लेकर के बिहार के रेवलगंज तक। यहां पर जो नाम आपका जो नदी रहेगी, जो घाघरा नदी है, उसको किस नाम से जाना जाएगा? सरयू नदी के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई है। लागू की जाएगी लखनऊ एवं गौतम बुद्ध नगर में। तो ध्यान रखिएगा, 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई है लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। चलिए अगली बात करते हैं।
तो यहाँ पर अगला जो टॉपिक है, वृंदावन बैठक 2021 का आयोजन किया गया। वृंदावन बैठक 2021 का आयोजन किया गया 16 फरवरी से 28 मार्च के मध्य। गोरखपुर महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। गोरखपुर महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया 11 से 14 जनवरी 2020 के मध्य। 11 से 14 जनवरी 2020 के मध्य। नेक्स्ट 11 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? अवध शिल्पग्राम लखनऊ में। अवध शिल्पग्राम लखनऊ में। नेक्स्ट 30 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु शुरू की गई हेल्पलाइन दामिनी। कौन सी? दामिनी। किसके लिए? राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा शुरू की गई है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई है। कौन सी? दामिनी हेल्पलाइन। इसके बाद 29 दिसंबर 2019 को नाबार्ड किसान समारोह में किसानों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ? गोरखपुर में। गोरखपुर में क्या आयोजित किया गया? नाबार्ड के द्वारा क्या? किसान समारोह में किसानों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया गोरखपुर में। 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का शिलान्यास कहाँ किया है? लखनऊ में किया है। तो एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय, इसका नाम ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ शिलान्यास रखा जा रहा है? लखनऊ में। इसके बाद 14 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई। कहाँ की गई? कानपुर में। 14 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक का आयोजन यहाँ पर हुआ कानपुर में। इसके बाद राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट 3 दिसंबर 2019 को जनपद संत कबीर नगर में 2 नगर पंचायत बनाने को मंजूरी दी गई। कौन कौन सी बनाई गई हैं? बखिरा व बेलहर। कौन सी? बखिरा और बेलहर। कहाँ बनाई जा रही हैं? संत कबीर नगर में 2 नगर पंचायतें बनाई जा रही हैं, बखिरा और बेलहर। इसके बाद आपराधिक वादों तथा बलात्कार से संबंधित आपराधिक वादों को शीघ्र निस्तारण हेतु प्रदेश में स्थापित किए गए क्या किए जाएंगे? 218 नियमित न्यायालय। 218 नियमित न्यायालय स्थापित किए जाने वाले हैं आपराधिक वादों तथा बलात्कार से संबंधित आपराधिक वादों को वहां पर शीघ्र निस्तारण के लिए। इसके बाद साइबर क्राइम विवेचना और महिला एवं बालकों के विरुद्ध अपराध पर प्रदेश के अभियोजकों एवं विवेचकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। साइबर क्राइम की विवेचना के लिए, महिला एवं बालकों के विरुद्ध अपराधों को रोकने इत्यादि के लिए, उनकी विवेचना के लिए और प्रदेश के अभियोजकों एवं विवेचकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन लखनऊ में किया गया। साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में हर रेंज स्तर पर स्थापना की जाएगी फोरेंसिक लैब तथा साइबर थाने की। साइबर अपराधों पर नियंत्रण लगाने के लिए यहाँ पर फोरेंसिक लैब्स बनाई जाएंगी, साथ साथ वहाँ पर आपके साइबर थाने बनाए जाएंगे। अब इसके बाद एयरपोर्ट की बारी आ गई। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर का विकास कहाँ किया जाएगा? ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल के द्वारा नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर का विकास किया जाएगा। उसके बाद सर्वाधिक खरीद के लिए सुपर बायर स्टेट के राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश को। किसके लिए? सर्वाधिक खरीद के लिए सुपर बायर स्टेट के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय यहाँ पर सुपर बायर स्टेट के नाम से किसे जाना गया? यहाँ पर इसके लिए सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार को, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण जो किया गया लोक भवन परिसर लखनऊ में। कहाँ किया गया? लोक भवन परिसर लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश में 7वीं आर्थिक गणना का शुभारंभ कब किया गया? 26 दिसंबर 2019 को। 7वीं आर्थिक गणना का शुभारंभ 26 दिसंबर 2019 को किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित कहाँ किया गया है? महाराजगंज जिले में। कहाँ किया गया है? महाराजगंज जिले में। क्या स्थापित किया गया है? पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र। पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में स्थापित किया गया है और ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद राज्य में स्थापित होने वाला पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। इसके बाद देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित है। देश का पहला कहाँ है? हरियाणा के पिंजौर में, जबकि उत्तर प्रदेश का राज्य का जो पहला है वो महाराजगंज में है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद पेप्सिको के चिप्स प्लांट की स्थापना की जाएगी। कहाँ? मथुरा में। पेप्सिको के चिप्स प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? मथुरा में। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय खोला जाएगा कुशीनगर में। कहाँ खोला जाएगा? कुशीनगर में। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय।
एक जनपद एक उत्पाद योजना से वर्ष 2018-19 में राज्य के निर्यात में वृद्धि हुई, 28% की वृद्धि हुई। कितना? 28% की वृद्धि हुई है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से वर्ष 2018-19 में राज्य के निर्यात में 28% की वृद्धि देखी गई है। इसके बाद 47वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया 29 नवंबर 2019 को लखनऊ में। और 47वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन 29 नवंबर 2019 को लखनऊ में किया गया है, ध्यान में रखना है। इसके बाद 23 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आयुर्विज्ञान संस्थापन के नवनिर्मित शैक्षणिक भवन का लोकार्पण किया। कहाँ किया? लखनऊ में किया है। क्या है ये? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थापन कहाँ है? लखनऊ में है। इसके बाद 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो यहाँ पर कानपुर में भी मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास यहाँ पर कर दिया गया है, कार्य प्रारंभ हो गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन मेट्रो लाइन की लंबाई कितनी है? 85 किलोमीटर। कितनी? 85 किलोमीटर। 4 नवंबर 2019 को प्रथम राष्ट्रीय रेरा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। किसका? प्रथम राष्ट्रीय रेरा कॉन्क्लेव का, 4 नवंबर 2019 को। नेक्स्ट है 26 अक्टूबर 2019 को विभिन्न आपात सेवा नंबरों 102, 108, 1090, 181, 1076 द्वारा संचालित सेवाओं को एकीकृत करके प्रारंभ की गई नई आपात सेवा, एकीकृत आपात सेवा बोली गई है 112। तो अब आपको जो ये अलग अलग नंबर डायल करने पड़ते थे, अब आपको सिर्फ एक नंबर डायल करना है 112, जहां पर आपको सभी प्रकार की सेवाएं यहां पर मिल जाएंगी। 26 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई योजना सवेरा। सवेरा किसके लिए शुरू की गई है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। यूपी में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सवेरा यहां पर नई पहल विकसित की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं दीपोत्सव। दीपोत्सव 2019 के अवसर पर 6,11,000 दीप प्रज्वलित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया अयोध्या में। 25 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 25 अक्टूबर 2019 को की गई है। देखिए यहाँ पर 2019 का भी करंट अफेयर्स आपको दिखाया जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि आपका एग्जाम जो होता है कम से कम 1 से 1.5 साल का एग्जाम के से रिलेटेड टॉपिक्स पूछ सकता है, करंट के टॉपिक पूछ सकता है, और इसलिए हम यहाँ पर 1 से 1.5 साल का करंट देख रहे हैं। इसलिए 2019 के भी करंट को यहाँ पर सम्मिलित करना ज़रूरी था, और इसलिए हमने यहाँ पर इसे रखा है और वन लाइनर रखा है, ताकि आपको एक आसानी से क्वेश्चन के अनुरूप यहाँ पर आप इसे समझ सकें और पढ़ सकें, और आसानी से आप अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तुरंत आपके दिमाग में जो होता है क्लिक होना चाहिए, और आप उसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान से इसी तरह पढ़ते चलना है, इसको देखते चलना है, समझते चलना है, और इसको 2 बार 3 बार ज़रूर देखना है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो होती है अच्छे से पता चल जाएँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कन्या शिशु के जन्म से लेकर स्नातक में प्रवेश तक विभिन्न चरणों में प्रदान की जाने वाली कुल धनराशि कितनी होगी? 15,000 रुपये। कितनी? 15,000 रुपये। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2019-20 के बजट में कन्या सुमंगला योजना है तो आवंटित धनराशि कितनी है? 1200 करोड़। कितना? 1200 करोड़। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.1 किसान पाठशाला के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 21 अक्टूबर 2019 को। द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.1 ये किसान पाठशाला है, और इसका 5वां संस्करण जारी किया गया है 31 अक्टूबर 2019 को। वह कार्यक्रम जिसके तहत किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु जागरूकता कार्यशालाएं संचालित की जाती हैं, उसी का नाम है द मिलियन फार्मर्स स्कूल। इसके माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। तो इसको हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर मिशन 2025 का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर मिशन 2025 का यहाँ पे शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट देखिए, कब किया गया? 21 अक्टूबर 2019 को। कब किया गया? 21 अक्टूबर 2019 को। 17 अक्टूबर 2019 को बाल प्रगति सूचकांक 2019 जारी किया गया। 17 अक्टूबर 2019 को बाल प्रगति सूचकांक 2019 यहाँ पर जारी किया गया। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा। इसके बाद बाल प्रगति सूचकांक में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले। बाल प्रगति सूचकांक में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं? 71 जिले हैं। कितने जिले हैं? 71 जिले हैं।
इसके बाद बाल प्रगति सूचकांक 2019 में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? बाल प्रगति सूचकांक, ध्यान रखिएगा, बाल प्रगति सूचकांक 2019 में 71 जिले जहां शामिल थे, जिसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन किसने किया है? गौतम बुद्ध नगर ने। किसने किया है? गौतम बुद्ध नगर ने। इसी तरीके से बाल प्रगति सूचकांक 2019 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? बलरामपुर। कौन सा? बलरामपुर ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। इसी तरीके से बाल प्रगति सूचकांक 2019 में वाराणसी का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। वाराणसी का 5वां स्थान आया है। इसके अतिरिक्त बाल प्रगति सूचकांक 2019 में प्रयागराज का स्थान कौन सा है? 14वां स्थान है। कौन सा? 14वां स्थान है प्रयागराज का। 14 अक्टूबर 2019 को स्वच्छ वायु मोबाइल ऐप का लोकार्पण उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। किसका किया गया? स्वच्छ वायु मोबाइल ऐप का लोकार्पण यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश के कुल 101 शहरों को प्रमुख वायु प्रदूषणकारी शहरों के रूप में चिन्हित किया है। इनमें उत्तर प्रदेश के शामिल शहर कितने हैं? 15। कितने? 15 हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश के कुल 101 शहरों में इसके प्रमुख वायु प्रदूषणकारी शहरों के रूप में चिन्हित किया है, जिनमें से 15 उत्तर प्रदेश के हैं। टोटल 101 चिन्हित किए गए हैं भारत के आपके जो शहर हैं, और आपके ऐसे 15 जो शहर हैं वो सिर्फ आपके कहाँ हैं? यूपी में हैं। चलिए आगे देखते हैं। 18 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा बायोफ्यूल प्लांट का शिलान्यास किया गया। किसका शिलान्यास किया गया? बायोफ्यूल प्लांट का शिलान्यास किया गया। कहाँ किया गया? गोरखपुर में। 18 सितंबर 2019 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया। 18 सितंबर 2019 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया है? गोरखपुर में किया गया। कहां किया गया? गोरखपुर में। ध्यान से पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा। जितना आप फोकस रहेंगे, जितना आप यहाँ पे फोकस रह पाएंगे, उतना ही अच्छे से आप वहां पर अभी आपके माइंड में रह जाएगा, और उसका लाभ जो होगा आपके एग्जाम के समय मिलेगा। इसका देखिए, एक बार तो अभी आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आप जब रिवीजन करेंगे ना, तो रिवीजन में ये चीजें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे तो इसका 60%, 4 बार पढ़ लोगे तो 80%, 90% क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठे होंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पर आसानी से टिक करके। और मोस्टली ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, इतना तो कंफर्म है, क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में कॉमन श्रेणी के धान हेतु निर्धारित समर्थन मूल्य। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में कॉमन श्रेणी के धान हेतु निर्धारित समर्थन मूल्य कितना है? 1815 रुपए प्रति कुंटल। 1815 रुपए प्रति कुंटल। 1815 रुपए प्रति कुंटल। आगे, खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में ग्रेड ए धान के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य 1835 रुपए प्रति कुंटल है। कितना? 1835 रुपए प्रति कुंटल। किसके लिए? ग्रेड ए धान के लिए 1835 रुपए प्रति कुंटल रहेगा। राष्ट्रीय पोषण माह संचालित किया जाएगा 1 से 30 सितंबर 2019 को, और आज भी 1 से 30 सितंबर 2020 में भी आयोजित किया जा रहा है। तो आयोजित किया गया 19 में, 20 में फिर से किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो पोषण माह कौन सा है? राष्ट्रीय पोषण माह कौन सा है? 2020 में सितंबर में, 2019 में सितंबर में। तो सितंबर में जो महीना है वो पोषण माह है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी जनपदों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया 31 अक्टूबर 2019 को। रन फॉर यूनिटी किसके लिए है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजन किया गया, और जयंती कब होगी? 31 अक्टूबर 2019 को। वह कोष जिसकी स्थापना व कार्यान्वयन हेतु 22 अक्टूबर 2019 को राज्य मंत्रिपरिषद ने उत्तर मत्स्य विकास एवं नियंत्रण नियमावली 2019 को प्रख्यापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। किसको की है? मत्स्य पालक कल्याण कोष के द्वारा। इसके बाद 4 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा IRCTC के द्वारा संचालित देश की प्रथम कॉर्पोरेट ट्रेन लखनऊ जंक्शन नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कहां से? लखनऊ से प्रारंभ की गई। तो देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन कौन सी है? तेजस है। कहां से चली? लखनऊ से। कहां तक के लिए? नई दिल्ली के लिए। कब? 4 अक्टूबर 2019 को। बस ऐसे ही पढ़ना है, कब, कहां, कैसे, क्यों, किसके लिए, बस इतना आपको अगर पता है। क्वेश्चन घुमा फिरा कर इसी को लेकर वो पूछते हैं, इतना ही आपको पता होना चाहिए। इसके बाद
2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव 2019 का उद्घाटन किया गया इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किसका आयोजन किया गया? 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव का आयोजन किया गया। 28 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लखनऊ में पासपोर्ट निर्गमन हेतु पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी लाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया कौन सा ऐप? एम पासपोर्ट पुलिस मोबाइल ऐप। एम पासपोर्ट पुलिस मोबाइल ऐप का यहाँ पर प्रारंभ किया गया है, जो पासपोर्ट के वेरिफिकेशन में समय लगता था उसको कम करने के लिए। इसके बाद 20 से 22 सितंबर 2019 तक अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2019 का आयोजन लखनऊ में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन 2019 में लखनऊ में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2019 में जिन 7 देशों के कलाकारों ने रामलीला प्रस्तुत की, कौन कौन से 7 देश थे? किन किन देशों के 7 देशों के कलाकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस, कंबोडिया, फिजी और त्रिनिदाद और टोबैगो। थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस, कंबोडिया, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो, इनको ध्यान में रखना है। इसके बाद 14 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कामदगिरी परिक्रमा मार्ग से लक्ष्मण हिल को जोड़ने वाले 256 मीटर लंबे राज्य के पहले रोपवे का उद्घाटन किया। कहाँ किया? चित्रकूट में किया। किसका किया? कामदगिरी परिक्रमा मार्ग से लक्ष्मण हिल को जोड़ने वाले 256 मीटर लंबे राज्य के पहले रोपवे का उद्घाटन चित्रकूट में किया गया है। अगला टॉपिक, 11 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पशु रोग निवारण कार्यक्रम, देशव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम तथा स्वच्छता ही सेवा का शुभारंभ कहाँ से किया? मथुरा से। कहाँ से किया? मथुरा से। किसका किया? राष्ट्रीय पशु रोग निवारण कार्यक्रम, देशव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम तथा स्वच्छता ही सेवा का शुभारंभ। इसके बाद 29 अगस्त 2019 को MSME सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया लखनऊ में। 23 अगस्त 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया? गाजियाबाद में। इसको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? गाजियाबाद में। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। 16 अगस्त 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर की गई घोषणा के तहत लखनऊ का हजरतगंज चौराहा अब इस नाम से जाना जाएगा। तो लखनऊ का हजरतगंज चौराहा अब अटल चौक के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद अगले टॉपिक उस देखते हैं। 6 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना को। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता, ये 6 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इसको भी मंजूरी दे दी गई है। इसमें होगा क्या वो देख लेते हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत बेसहारा गोवंश के भरण पोषण के लिए किसानों को बैंक खाते में प्रति गोवंश धनराशि का प्रदान की जाएगी। प्रति गोवंश धनराशि कितनी प्रदान की जाएगी? 30 रुपये प्रतिदिन की दर से प्रदान की जाएगी। इसके बाद 19 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व का पहला डीजल से विद्युत में परिवर्तित 10,000 अश्वशक्ति का ट्विन रेल इंजन राष्ट्र को समर्पित किया। कहाँ किया? वाराणसी में किया। ये कैसे काम करेगा? यहाँ पे पहला डीजल है जो कि डीजल से विद्युत में परिवर्तित 10,000 अश्वशक्ति का ट्विन रेल इंजन है। 21 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में लॉन्च किशोरी बालिकाओं अर्थात 11 से 14 साल की बच्चियों के लिए प्रदेश में अपनी तरह की पहली योजना स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स SAG को प्रारंभ किया है। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश स्तर सम्मान योजना आयोजित किया गया दैनिक जागरण, आई नेक्स्ट और रेडियो सिटी के द्वारा। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं, है ना। तो बहुत सारे फैक्ट हैं तो आपको ये भी लगता होगा कितना सारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन करंट है
फैक्ट ही आता है। अब आपको मैं यहाँ पर इसके अलग अलग स्वरूप यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो आपको क्या रहना है, फोकस्ड रहना है। बीच बीच में अपने आप को थोड़ा सा, अगर लगता है कि वीडियो बड़ी लग रही, पॉज करिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, टहलिए थोड़ा सा, फिर से उसको 5 मिनट का ब्रेक लेके दोबारा आप देख सकते हैं। लेकिन इसको पूरा देखना है, बिना देखे आप यहाँ पर काम नहीं करेंगे। तो इसको देखना है, बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं, लेकिन देखना पूरा है। आप इसको 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, मोस्टली टाइम पर आप इसको देखना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। अगस्त 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस नए विभाग के गठन का निर्णय लिया। किस नए विभाग के? जल शक्ति विभाग का। जल शक्ति विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। जल शक्ति विभाग का गठन करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। देश के सर्वाधिक सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम है उत्तर प्रदेश में। तो सर्वाधिक एमएसएमई सेक्टर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। स्कूल चलो अभियान से जोड़ दिया जाएगा। पोषण अभियान को स्कूल चलो अभियान से जोड़ दिया जाएगा। 31 अगस्त 2019 को एन्सेफेलाइटिस मुक्त उत्तर प्रदेश की गोष्ठी के आयोजित की गई। सिद्धार्थनगर में एन्सेफेलाइटिस मुक्त उत्तर प्रदेश के आयोजन कहाँ किया गया? इस गोष्ठी का सिद्धार्थनगर में। प्रेरणा ऐप व मानव संपदा पोर्टल संबंधित किससे है? प्राथमिक शिक्षा से। किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। 29 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? आनंदीबेन पटेल ने। मुंबई में आयोजित मिसेस इंडिया 2019 का खिताब प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश की पीसीएस ऑफिसर हैं रितु सुहास। रितु सुहास मिसेस इंडिया 2019 का खिताब प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश की पीसीएस ऑफिसर हैं रितु सुहास। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ के स्थापित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1760 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाएगा। 1760 रुपये। वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित भिंडी की नई प्रजाति का क्या नाम है? काशी लालिमा। लालिमा जुड़ा हुआ है लेकिन है भिंडी, समझे? है भिंडी ही, नाम काशी है, उत्पादित काशी में हुई है, लेकिन है आपकी भिंडी। तो वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित भिंडी की नई प्रजाति का नाम है काशी लालिमा। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना हैं। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्रिकेटर पूनम यादव। नाम ध्यान रखिएगा, पूनम यादव और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्रिकेटर हैं। प्रदेश में 100 वर्ष से ऊपर से सभी वृक्षों की गणना कर उन्हें मान्यता दी जाएगी हेरिटेज वृक्ष की। किसकी मान्यता? जो भी वृक्ष 100 साल से ज़्यादा उम्र की हो गए हैं उनको हेरिटेज वृक्ष की संज्ञा दी जाएगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्माइल मशाल ज्योति आशीर्वाद कार्यक्रम शुभारंभ किया 14 जुलाई 2019 को। स्माइल मशाल ज्योति आशीर्वाद कार्यक्रम 14 जुलाई 2019 को यहाँ पे प्रारंभ किया गया। 1 से 7 जुलाई 2019 के मध्य उत्तर प्रदेश में वन विभाग द्वारा आयोजित वन महोत्सव 2019 अभियान को जिस रूप में वर्णित किया जाता है उसे कहा जाता है वृक्षारोपण योग। किसे कहा, क्या कहा गया? वृक्षारोपण योग। 1 से 7 जुलाई 2019 के मध्य। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 9 अगस्त 2019 को भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया 22 करोड़ से अधिक पौधों को लगाकर। 5 से 8 फरवरी 2020 के मध्य देश का सबसे बड़ा हथियारों का मेला 11वां डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन लखनऊ में किया गया। कुछ चीज़ें रिपीटेड हैं, बार बार आई हैं, अच्छा है, आपने पढ़ा है, रिवीजन भी साथ साथ हो जाता है। 28 जुलाई 2019 को लखनऊ में आयोजित की गई द्वितीय ग्राउंड सेरेमनी में निवेश संबंधी निर्णय लिया गया। कितने का? 65,000 करोड़ का। 9 अगस्त 2019 को अगस्त क्रांति के अवसर पर वृक्षारोपण महाकुंभ का आयोजन। महाकुंभ में कितने वृक्ष लगे? 22 करोड़ वृक्ष लगे थे। अगस्त क्रांति के अवसर पर वृक्षारोपण जो हुआ था पिछले साल, उसमें 22 करोड़ वृक्ष लगे थे। उत्तर प्रदेश में वन विभाग के द्वारा वन महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया। 1 से 7 जुलाई 2019 के मध्य किया गया। पिछले साल की बात है और ये हर साल होता है 1 से 7 जुलाई के मध्य। 22 जून 2019 को उत्तर प्रदेश में इनोवेटिव फार्मर्स मीट का आयोजन किया गया मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय गोरखपुर में। कहाँ किया गया था? 22 जून 2019 को उत्तर प्रदेश में इनोवेटिव फार्मर्स मीट का आयोजन किया गया मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय गोरखपुर में। इसके बाद उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना को बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना को बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी 25 जून 2019 को दे दी है।
18 जून 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के पर्यावरणीय लाभ एवं कृषकों की आय में सतत वृद्धि के दृष्टिगत वर्ष 2019-20 में प्रदेश में पौधरोपण का लक्ष्य कितना रखा है? 22 करोड़। कितना रखा है? 22 करोड़। इसके बाद उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण के गठन हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक 2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया 18 जून 2019 को। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण के गठन के लिए ये विधेयक पारित किया गया। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन संस्करण द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.0 का शुभारंभ 9 जून 2019 को किया था। तो 3.0 का जो निर्धारण है वो आपको 9 जून 2019 को किया गया था। उसके बाद 3.1 भी लेकर आइए। 16 से 18 अप्रैल 2019 के मध्य होम एक्सपो इंडिया 2019 का आयोजन हुआ ग्रेटर नोएडा में। होम एक्सपो इंडिया 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा में। 10 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शिलान्यास किया लखनऊ स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा में। कहाँ किया? रहमान खेड़ा में। लखनऊ स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा में। नाम इसका क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शिलान्यास किया गया 10 मार्च 2019 को। इसके बाद 9 मार्च 2019 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान एवं सिटी सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी तथा मेट्रो का कार्य का लोकार्पण किया ग्रेटर नोएडा में। कौन कौन सी सिटी? इलेक्ट्रॉनिक सिटी तथा मेट्रो कार्य का, तो ग्रेटर नोएडा में। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में शिलान्यास किया काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का। किसका? काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का। 8 मार्च 2019 को 30,274 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एवं मेट्रो सर्विस के प्रथम कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का शिलान्यास किया गया। किसका? कौन सा कॉरिडोर? प्रथम कॉरिडोर, जो कि किससे होगा? क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से रिलेटेड है और ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का इन्होंने शिलान्यास किया है। किसने किया दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। 8 मार्च 2019 को उन्हें उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपनी निगरानी में अयोध्या विवाद का स्थायी समाधान ढूंढने हेतु एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन कौन से? उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति FM इब्राहिम कलीफुल्ला। कौन थे? न्यायमूर्ति FM इब्राहिम कलीफुल्ला थे। इसके बाद 9 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा से वीडियो लिंक के माध्यम से बक्सर और खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र की आधारशिला रखी, जो 1320 मेगावाट के ये दोनों संयंत्र स्थित कहाँ है? एक बक्सर बिहार में, दूसरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। तो एक बार फिर देख लीजिए, 1320 मेगावाट के ये दोनों संयंत्र हैं आपका, और ये बक्सर बिहार एवं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं। और इसको ग्रेटर नोएडा से वीडियो लिंक के माध्यम से यहाँ पर खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र की आधारशिला रखी गई। 6 मार्च 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तर प्रदेश लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो उत्तर प्रदेश लगातार यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के कारण यहाँ पर वो पहली बार, दूसरी बार, 2 बार लगातार पहले स्थान पर यहाँ पर आ चुका है। दूसरी बार प्रथम स्थान गाजियाबाद जिले ने समग्र रैंकिंग में 13वां स्थान है। तो उत्तर प्रदेश के आधार पर गाजियाबाद यूपी में पहले स्थान पर है, ऑल इंडिया के लेवल पर ये 13वें स्थान पर है। इसके बाद 5 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? गोरखपुर में। फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी प्रसिद्ध भाजपा नेत्री एवं मथुरा से लोकसभा सांसद हेमा मालिनी। कौन बनी? हेमा मालिनी। 5 से 7 अप्रैल 2019 के मध्य राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन का आयोजित किया गया संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में। तो राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन का आयोजन 5 से 7 अप्रैल 2019 को किया गया संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में। हम करीब 1.5 साल का करंट आसानी से यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। ये इस पेज पे आते हैं। इसके बाद 29 मई 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह स्थित कहाँ है? जेवर गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ है? जेवर गौतम बुद्ध नगर में। 3 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रूस के संयुक्त उपक्रम इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड को राष्ट्र को समर्पित किया। कहाँ पे? कोरवा अमेठी में। कहाँ? कोरवा अमेठी में। क्या है? भारत रूस के संयुक्त उपक्रम इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड का। 1 मार्च 2019 को तत्कालीन केंद्रीय आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीपद
यस्सो नाइक ने राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी? गाजियाबाद में। तो राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान कहाँ है? गाजियाबाद में। इसको यहाँ पर इसका शिलान्यास किया गया, आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का शुभारंभ कब किया गया? 1 मार्च 2019 को। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का शुभारंभ 1 मार्च 2019 को किया गया। 18 से 27 फरवरी 2019 के मध्य ताज महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ गया? लखनऊ में। 18 से 27 फरवरी 2019 के मध्य ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आगरा में। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का यहाँ पर शुभारंभ किया। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस को, जिसे हम T18 के नाम से भी जानते हैं, को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह ट्रेन चलाई जा रही है दिल्ली से वाराणसी के बीच। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से वाराणसी के बीच। इसके बाद 10 से 12 फरवरी 2019 के मध्य 13वां अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन प्रदर्शनी पेट्रोटेक 2019 का आयोजन भी कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा में। 13वां अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन प्रदर्शनी पेट्रोटेक 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा में। 19 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन कहाँ किया? कानपुर में। आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन कहाँ किया? कानपुर में। 14 से 15 जनवरी 2019 के मध्य इंडेक्स फूड सेकेंड 2019 का आयोजन किया गया इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर जो होगा 2019 होगा, 1019 लिखा हुआ है, तो 2019 होगा। इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद 29 जनवरी 2019 को प्रयागराज कुंभ में संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई। यह एक्सप्रेसवे किससे जोड़ेगा? राज्य के पश्चिमी जिलों को प्रयागराज इलाहाबाद से जोड़ेगा। प्रयागराज जो पश्चिमी जो जिले हैं उनको प्रयागराज था, प्रयागराज पूर्व में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, तो यहाँ पर इसे जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो कितनी है? 600 किलोमीटर। कितनी है? 600 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए पूर्वांचल और बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन किया गया 27 फरवरी 2019 को। तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड यूपी के पिछड़े हुए जिले में आते हैं, थोड़ा सा विकास वहाँ पर कम है, औद्योगिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा, और उनके विकास के लिए यहाँ पर एक बोर्ड गठन किया गया है जो कि प्रयागराज और बुंदेलखंड विकास बोर्डों का यहाँ पर गठन किया गया। इसके बाद 21 से 23 जनवरी 2019 के मध्य 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 21 से 23 जनवरी 2019 के मध्य प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 29 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया गया वाराणसी उत्तर प्रदेश में। शार्क इसे यहाँ पर बोला गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान शार्क के लिए यहाँ पर उन्होंने वाराणसी में इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। लास्ट एक टॉपिक और है। 26 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में सौभाग्य योजना के लाभार्थियों के साथ आयोजित किया गया वृहद दीपोत्सव कार्यक्रम। तो 26 जनवरी 2019 को उत्तर सरकार के द्वारा राज्य में सौभाग्य योजना के लाभार्थियों से आयोजित किया गया वृहद दीपोत्सव कार्यक्रम। तो ये इस तरीके से आपके देखिए करंट का टॉपिक हो गया। करंट का काफ़ी सारा ये मैटर है, और अगर आप इसे अच्छे से 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मोस्टली रिवीजन करना है। जितना अच्छे से आप रिवीजन करोगे 1 बार 2 बार, और क्वेश्चन के आधार पे है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है, अगर आप इसे वैसे ही देखेंगे तो आपको अगर इस तरह कोई क्वेश्चन बनता है तो आसानी से ये चीज़ें आपके दिमाग में स्ट्रक करेंगे और आप उसका अच्छे से हल करके आएंगे। एग्ज़ाम बहुत पास में है तो कोशिश करिए कि यहाँ पर अच्छे से स्टडी करें और इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप इसे हल करके आएंगे। ठीक है, तो इसी के तहत कुछ और वीडियोज़ भी आएंगे जो आपके करंट से संदर्भित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टडी करते रहिए और रिविज़न करते रहिए।